हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर सेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उसको वन में कन्वर्ट करके करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का काम दिया हुआ जैसे 10 आवर में करता है तो हम उसको निकालेंगे 1 आवर में कितना करता है, उस हिसाब से उस पूरे क्वेश्चन का पैटर्न चलेगा, देन वी कैन सॉल्व। तो हर क्वेश्चन को वन में कन्वर्ट करके करना है। कैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। इन दिस क्वेश्चन takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work if both A and B together can finish the work in 12 days. Find the time taken by B to finish the work. अब इसमें दो लोग हैं, कौन कौन है? एक A है और एक B है, राइट? जो A है वो 10 days कम लेता है बी से। इट मीन्स बी जितना भी टाइम ले रहा है इस पूरे काम को करने में, ए उससे 10 दिन कम ले रहा है। तो पहले तो इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। वो क्या हो जाएगी? लेट बी टेक्स टाइम टू कंप्लीट द वर्क दैट इज इक्वल्स टू एक्स डेज। ये आ गया, मतलब बी हमारा एक्स डेज ले रहा है, ये कितना लेगा? 10 days less. Then A will take time to complete the work. That is equals to 10 दिन कम ले रहा है, मीन्स x minus 10 days ये ले रहा है, राइट? अब ये पूछा गया है अगर दोनों मिलके, इफ बोथ A and B टुगेदर, दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में खत्म करते हैं तो अकेला B उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी बताया हम लोग वन में कन्वर्ट करके करते हैं। कैसे? यहाँ पे B टोटल काम कर रहा है x डेज में, तो यहाँ पे हम निकालेंगे B's 1 डे वर्क, यानी B का एक दिन का काम कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 1/x। यही तो हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सरसाइज को ऑन एन एवरेज डेली कुछ क्वेश्चन फिक्स कर रखे करते, जैसे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, एक पूरी एक्सरसाइज को खत्म करने में 10 दिन लगते हैं, राइट? तो एक दिन में कितने खत्म होंगे? 1/10, यानी 10 दिन में जितना काम किया उसका 10th पार्ट ही तो एक दिन में करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे आ गया 1/x। सिमिलरली इज 1 डे वर्क कितना हुआ? ए का एक दिन का काम, ए ने पूरा टाइम इतना लिया है तो एक दिन का काम हो गया 1/x माइनस 10, ये आ गया। अब दोनों ने मिलके 12 दिन लिए हैं, तो ये ए का एक दिन का काम 1/x, ये बी सॉरी ये ए का, ये बी का, ये 1/x माइनस 10, दोनों ने मिलके 12 दिन लिए हैं। तो यहाँ पे 12 गलती से भी मत लिखिएगा। अगर आपने 12 लिख दिया, ये आपने क्या देखा? दोनों ने मिलके 12 दिन, कुछ बच्चे फटाक से यहाँ पे 12 लिख देंगे और गलत हो जाएगा। क्यों? ये बी का एक दिन का काम है, ये ए का एक दिन का काम है, ये दोनों का मिला के एक दिन का काम है, तो यहाँ पे उनका एक दिन का काम हुआ 1/12। ये कंडीशन हमारी बनी। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया x माइनस 10, इससे डिवाइड किया ये बचा, ये आ गया x माइनस 10 प्लस ये डिवाइड किया इससे, x इज इक्वल टू 1/12, ये आ गया। नाउ x एंड x 2x माइनस
10 x से इन दोनों में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1/12। 12 से इन दोनों में मल्टीप्लाई 12 टू जा 24x माइनस 12 10 जा 120 इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, इन दोनों को इधर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। नाउ इन दोनों का सम एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा जिसमें। अब इसको देखते हैं अगर, तो 120 के फैक्टर कितने हुए? 120 में 12, 12 का मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12 और 10 के फैक्टर 5 और 2। हमें प्लस करके 34 लाना है। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं, इन सबको एक साथ ले लेते हैं। 5 2 जा 10 3 जा 30 2 2 जा 4, दोनों को प्लस दैट इज इक्वल टू 34, राइट। इट मींस इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। यही आ जाएगा। 34 को हमने 30 प्लस 4 लिख दिया। अब यहां से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहां से x कॉमन, ये आ गया x माइनस 30, यहां से -4 कॉमन, ये आ गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 30 दोनों में कॉमन, यहां पे x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, इधर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 30 और यहां से 4, दोनों ही आंसर पॉजिटिव हैं। और x हमने क्या माना है? b द्वारा लिया गया टाइम। ये तो पूरा फाइंड द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क। तो दोनों आंसर सही हो सकते हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि या तो 30 दिन में खत्म करेगा या 4 दिन में? कौन सा सही है? हम मान लेते हैं लेट फॉर x इज इक्वल टू 30। अगर हमने x के लिए 30 माना तो b कितना करेगा काम? b will take time that is equals to 30 days, right? Then a will take time, a कितना करेगा? a कितना टाइम लेगा? that is this is equals to x minus 10 means 30 minus 10 which is equals to 20 days means अगर b ने 30 दिन में खत्म किया है तो a ने 20 दिन में। ये सही है। दूसरा केस देखते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 4, b will take time, b कितना ले रहा है? 4 days। ये तो सही है भाई, 4 डेज में कर सकता है। अब a कितने दिन में करेगा? देन a will take time that is equals to x minus 10, 4 minus 10 which is equals to -6। That's why this is rejected। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई कि a -6 दिन में कैसे काम कर सकता है। कोई भी वर्क टाइम 6 दिन है मान सकते हैं, नेगेटिव में कैसे पॉसिबल है? दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज रिजेक्टेड। ये हमारी कंडीशन रिजेक्टेड हो गई, ये नहीं ले सकते हैं। ये वाली हमारी कंडीशन होगी क्योंकि b 30 दिन में तो 20 दिन में।
राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो आंसर हो गया हमारा फाइनल, देयरफॉर बी विल टेक, सिर्फ बी के लिए पूछा गया है, बी विल टेक 30 days टू फिनिश द वर्क एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? तो आप इसकी साथ साथ हमारे प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। इन दिस क्वेश्चन, two taps running together can fill a tank in 3 whole 1/13 hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो टैप है हमारे पास, मतलब नल, दोनों टैप मिलके अगर किसी टैंक को फिल कर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, राइट। जिसमें से एक टैप 3 घंटे ज्यादा लेता है दूसरे वाले से टू फिल द टैंक, राइट। तो यहां पे क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले हमने लिया लेट फर्स्ट टैप टेक्स टाइम टू fill the tank, that is equals to x hours, ये ले रहा है, राइट। तो दूसरा नल, देन दूसरा नल कितना ले रहा है, 3 hours मोर देन सेकंड टैप will take time to fill the tank, that is equals to 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, x plus 3 hours, ये हो गया, ठीक है भाई। एक टैप x आवर ले रहा है, दूसरा x प्लस 3 आवर, दोनों मिलके अगर हम ओपन कर देते हैं टैप को तो हमारा इतना टाइम लगता है। तो एक एक घंटे का पहले काम निकालना पड़ेगा। एक एक घंटे का काम हमारा क्या हुआ, लेट नहीं, नॉट लेट, फर्स्ट टैप्स 1 hour वर्क, दैट इज इक्वल टू 1/x, ये हो गया। सेकेंड टैप्स 1 hour वर्क, दूसरे टैप का 1 hour वर्क क्या हुआ, 1/x प्लस 3, ये हो गया। अब इन दोनों का मिला के जो टाइम है वो दिया है 3 whole 1/13 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 3 whole 1/13 मीन्स 13 3 39 1 40/13 आवर्स, ये हमारा टोटल टाइम है, ठीक। अब क्या करना है, ये 1 घंटे का काम 1/x, ये 1 घंटे का काम x प्लस 3, इन दोनों का मिला के जो टोटल टाइम ये है, तो 1 घंटे का काम क्या हुआ, दैट इज 1/40/13। अभी हमने बताया इसको 40/13 अगर आपने लिख दिया देन इट विल बिकम लॉन्ग। आप सॉल्व करते रहो, आंसर नहीं निकलेगा जी। क्यों, क्योंकि ये हमारा पहले नल का 1 घंटे का काम, ये हमारा दूसरे नल का 1 घंटे का काम, दोनों का मिला के 1 घंटे का काम ही तो होगा। वो क्या होगा, 1/टोटल टाइम। अब सॉल्व करते हैं, एलसीएम x प्लस 3, इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई, x प्लस 3 प्लस x, ये हो गया, विच इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया 13, नीचे 40, ये आ गया। अब x और x 2x प्लस 3
अपॉन इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40। ये आ गया। अब 40 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 40 से इसमें किया 80x, 40 से इसमें किया 120, एक्स स्क्वायर से इसमें किया 13x स्क्वायर, इससे इसमें किया 39x। अब इन दोनों को इधर ले चलते हैं, तो ये हो गया 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहां पे ये हो गया हमारा 13x स्क्वायर, 39 40 80 सपरेट किया, 80 में से 39 गया तो 41 साइन माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस करके 41 लाना है, तो यहां पे क्या मिला अब की बार 13 और 120 के फैक्टर 12, 12 के फैक्टर हो गए 2 2 3 बचा 10 5 एंड 2। ये आ गए। इतने सारे नंबर एडजस्ट करके माइनस करके 41 लाना है। तो देखिए यहां पे इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 13 5 जा 65, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 45 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो 41। इट मीन्स 13x स्क्वायर माइनस 65 minus 24x minus 120 is equal to 0. So 13x square minus 65x minus minus plus 24x minus 120 is equal to 0. इसमें से 13x कॉमन, यहां पे क्या बचा x माइनस डिवाइड किया 5 प्लस 24 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 5, यहां पे 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। नाउ इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 5 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 24 अपॉन 30। ये आ गया राइट। अब ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों? x हमने माना है फर्स्ट स्टेप के द्वारा लिया गया टाइम, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड और ये वैल्यू हो गई हमारी सेलेक्टेड राइट। अब यहां से हम टाइम निकालेंगे। क्या पूछा गया है? फाइंड द टाइम हाउ मच टैप विल फिल द टैंक ईच टैप। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट टैप will take कितना टाइम? 5 hours to fill the tank, and second tap will take 5 plus 3. 5 plus 3 is equals to 8 hours to fill the tank सेपरेटली। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कि जो पहला वाला टैप है वो 5 घंटे ले रहा है उस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में, और दूसरा वाला 8 आवर टू फिल द टैंक सेपरेट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56।
in this question. Two taps running together can fill a tank in 11 whole 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. Same previous question. वहां पे भी बिल्कुल सेम था, आवर्स में टाइम गिवन था, यहाँ पे मिनट में। प्रोसीजर सेम होगा। कैसे? सबसे पहले लेट फर्स्ट टैप takes time to fill the tank. That is equals to x आवर। जो पहला टाइप है उसने x आवर लिया है, तो दूसरा टाइप कितना ले रहा है? देन सेकंड टैप विल take time to fill the tank. That is 5 minutes ज्यादा ले रहा है। पहला वाला ले रहा है x, तो दूसरा वाला ले रहा है, सॉरी ये मिनट्स है, आवर नहीं है इस बार, ये मिनट्स है, राइट। तो टोटल टाइम दोनों कितने ले रहे हैं? टोटल टाइम अगर हम लोग निकालते हैं दोनों का, दोनों मिलके टोटल टाइम ले रहे हैं 11 होल 1/9 मिनट्स। 11 होल 1/9 which is equals to 100/9 मिनट्स। ये हो गया। अब ये दोनों 1 घंटे का काम निकालेंगे, तो फर्स्ट टैप्स 1 मिनट वर्क, दैट इज इक्वल टू 1/x, ये आ गया। सेकंड टैप्स 1 मिनट वर्क, दूसरे वाले नल का वो कितना हो गया? x प्लस 5, ये हो गया। ये दोनों का 1-1 मिनट का काम हुआ। अब दोनों का मिला के 1/x 1/x प्लस 5, ये प्लस का साइन 1 टोटल टाइम 100/9, एलसीएम x प्लस 5, ये डिवाइड, ये बचा इससे मल्टीप्लाई, x प्लस 5 प्लस ये डिवाइड, ये बचा x इज इक्वल टू ये ऊपर 9/100। इन दोनों का सम 2x प्लस 5, x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 5x 9/100। 100 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 100 से इसमें मल्टीप्लाई 200x, 100 से इसमें मल्टीप्लाई 500, और इससे इसमें 9x स्क्वायर प्लस 45x, ये आ गया। अब इन सबको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 45x, इसको इधर ले गए माइनस 200x, इसको इधर ले गए माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 9x स्क्वायर माइनस सेपरेट किया 155x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गई, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 9 के फैक्टर यहां से कितने हुए? 3 3। 500 के फैक्टर 1 तो 5, 100 लेना है तो 100 में 5 5 एंड 2 2, ये आ गया। अब माइनस करके 155 ये लेना है, ठीक है। तो देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं, 3 3 9 2 18 और 10 180 माइनस 20
5, तो ये हो गया हमारा 155, ये हमारा आ गया। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 155 को हमने लिख दिया 180 माइनस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0. So 9x square minus 180x minus minus plus 25x minus 500 is equal to 0. So इसमें से 9x कॉमन, ये आ गया x माइनस 9 से डिवाइड किया 20 प्लस 25 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ये दोनों कॉमन, यहां पे 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. अब या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल या फिर इसकी वैल्यू ये हो गया. अब यहां से इसको इधर ले गए तो x इज इक्वल टू 20 और ये x इज इक्वल टू इसको इधर लाए माइनस 25, 9 नीचे. x की वैल्यू नेगेटिव जो कि है हमारा टाइम, तो ये हो गई हमारी रिजेक्टेड. ये आ गया, ये वाली हम लोग वैल्यू लेने वाले हैं. देयरफॉर x फर्स्ट स्टेप द्वारा लिया गया टाइम, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट स्टेप will take 20 minutes and second step will take how much? X plus 5 means 20 plus 5 that is equals to 25 minutes. किस काम में? To fill the tank separately, and this is our required answer of this question. चलिए मूव करते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नंबर 57. In this question, two water taps can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the tank in which each tap can separately fill the tank. Same previous दोनों क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा अलग है. उन दोनों क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक टैप दूसरे वाले से टाइम ज्यादा ले रहा है. इसमें उल्टा है. इसमें ये कहा गया है कि जिस टैप का नीचे से मुंह जहां से पानी निकलता है वो बड़ा है, मतलब लार्जर डायमीटर. भाई मुंह बड़ा है तो उसका डायमीटर भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है उसमें से पानी ज्यादा निकलेगा. वो 9 आवर कम ले रहा है, तो इसमें नेगेटिव होगा. प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पहले हमें इसका हमको टाइम मानना पड़ेगा. लेट smaller diameter tap takes time to fill the tank. That is equals to x आवर. ये आ गया, ये तो कहा गया. फिर लार्जर डायमीटर टैप जो है वो 9 आवर लेस ले रहा है देन लार्जर डायमीटर टैप will take time to fill the tank. Will take time to fill the tank. That is equals to x आवर. ये आ गया, ये तो कहा गया. फिर लार्जर डायमीटर टैप जो है वो 9 आवर लेस ले रहा है देन लार्जर डायमीटर टैप will take 9 hours to fill the tank. That is equals to x आवर. ये आ गया, ये तो कहा गया. फिर लार्जर डायमीटर टैप जो है वो 9 आवर लेस ले रहा है देन लार्जर डायमीटर टैप will take
fill the tank, that is कितना टाइम ले रहा है 9 आवर लेस मीन्स x माइनस 9 आवर्स लेस। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या गया है, देन दोनों मिलके टू वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक 6 आवर, दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, दैट इज 6 आवर। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमको दिया हुआ है 6 आवर्स। अब स्मॉलर डायमीटर टैप्स 1 आवर वर्क, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। छोटा मुंह जिसका है डायमीटर टैप का, वो कितना टाइम ले रहा है 1 अपॉन एक्स, एंड लार्जर डायमीटर टैप 1 आवर वर्क, वो कितना है x अपॉन 9 मीन्स 1 अपॉन एक्स माइनस 9। इन दोनों का मिला के 1 घंटे का काम 1 अपॉन एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू टोटल टाइम है 6 मीन्स 1 अपॉन 6, ये 1 घंटे का काम, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम x एंड x माइनस 9, ये इधर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, इन दोनों का सम 2x माइनस 9, x इन दोनों में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई 6 2 12x माइनस 54, इसका इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इन दोनों को इधर ले आते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पे 54 के फैक्टर करते हैं, तो 54 के फैक्टर क्या होंगे, 9 सिक्सा ये होगा, प्लस करके 21 लाना है। तो देखो 3 3 9 2 18 एंड 3 1 3, प्लस किया 21, ये आ गया। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 21 को हमने क्या लिखा 18 प्लस 3 एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 18 माइनस 3 कॉमन, तो ये हो गया पॉजिटिव, प्लस में से माइनस गया माइनस, 3 से डिवाइड किया 18 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन x माइनस 18, यहां पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ इधर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 18, यहां से x की वैल्यू 3, ये आ गया। अब क्या दोनों पॉसिबल हैं, चेक करते हैं। अगर ये हम लेते हैं तो लार्जर नहीं, x हमने माना स्मॉलर का, तो स्मॉलर ये किसके लिए है, फॉर x इज इक्वल टू 18 के लिए, देन स्मॉलर टैप will take time, that is equals to 18 hours, and larger tap will take
टाइम that is equals to x minus 9 means 18 minus 9 which is equals to 9 hours। इस केस में दूसरे केस में देखते हैं for x is equals to 3 तो smaller tab will take time that is equals to 3 hours। It can be possible तो नहीं हो सकता भाई 3 घंटे ले रहा है, लेकिन इसकी वजह से then larger tab will take time that is equals to x minus 9 3 minus 9 which is minus 6 hours। That's why this portion will be rejected। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि छोटा वाला तो हमने मान लिया 3 घंटे ले रहा है, लेकिन बड़ा वाला -6 घंटे, इज इट पॉसिबल? नो। सो दिस कंडीशन, ये जो टाइम है ये वाला हो गया हमारा रिजेक्टेड, ये हमारा आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हम ले लेंगे देयरफॉर स्मॉलर डायमीटर टैप will take 18 hours and larger diameter tab will take कितना 9 hours and this is the required answer of this question। तो दोनों आंसर का हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि ये आंसर, ये जो टाइम है ये हमारा रिजेक्टेड है, क्यों, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया है। ओनली दिस विल बी सेलेक्टेड जिससे स्मॉलर टाइप 18 आवर्स, लार्जर टाइप 9 आवर्स। गॉट इट? सो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था प्रॉब्लम ऑन टाइम टैप सिस्टम के ऊपर, जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनानी है। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।